एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे वाली चिट्ठी के जवाब में रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव ने भी हाथ से लिखित चिट्ठी भेज दी है। लालू यादव ने लिखा है कि मुझे आपकी इस चिट्ठी पर भरोसा नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश बाबू के नाम हाथ से लिखित चिट्ठी जारी की है। लालू ने लिखा है कि प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित आरजेडी परिवार आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना चाहता है और आपको स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। और हमारे साथ संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, क्या मायने निकाले जाएं इस चिट्ठी के? निश्चित तौर पे जो राजनीतिक समीकरण वर्तमान में अभी बिहार में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे अगर ये चीजें रही, अगर वाकई लालू जी रघुवंश बाबू को नहीं मना पाए तो निश्चित तौर पे चुनाव में स्थितियां जरूर बदल सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हाल के समय में हमने देखा होगा कि लगातार रघुवंश प्रसाद का इस्तीफे की बातचीत चल रही थी, पार्टी से नाराज चल रहे थे और जो उनके जो दोनों बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच भी जो सामंजस्य नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से रघुवंश प्रसाद की भी स्थिति उन दोनों की नहीं बन पा रही थी। दूसरी तरफ लालू जी लंबे समय से जेल में हैं, विधानसभा चुनाव भी सिर पर है और सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में अगर आप कह सकते हैं कि लोगों के पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन अगर होगा तो वह आरजेडी ही होगा। तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में आरजेडी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश जरूर कर रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं जो चिट्ठी का मामला सामने आया है, दरअसल रघुवंश प्रसाद अभी एम्स में एडमिट हैं और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तकरीबन 32 सालों तक लालू प्रसाद के पीछे रहे और एक लंबा राजनीतिक पारी कहीं ना कहीं लालू के साथ उन्होंने खेला। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा और अब वो पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं। स्थितियां काफी कुछ बदल गई हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखिए, हाल के समय में जिस तरीके से राजद में आपसी घमासान जो हम लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं उन सब चीजों के कारण जरूर कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे रघुवंश प्रसाद। रघुवंश प्रसाद निश्चित तौर पे कोई परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़े नेता है, एक बड़े लीडर हैं और बिहार की कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा अहम जो है कह सकते हैं कि बड़ा अहम किरदार है उनका कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से जैसे ही लालू प्रसाद यादव को इस बात का पता चला, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई। हालांकि एम्स में है और एम्स में फिलहाल जैसा जानकारी मिल रही है उस हिसाब से वो आईसीयू में है। आईसीयू में फोन से संपर्क उनसे किया नहीं जा सकता है, जिसके बाद मजबूरन जो है लालू जी को ओपन एक पत्र लिखना पड़ा, एक चिट्ठी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जो भी नाराजगी है, आप परिवार के सदस्य हैं, राजद परिवार के सदस्य हैं, हमारे घरेलू परिवार के सदस्य हैं, तमाम कह सकते हैं भावनात्मक। आप अगर लालू की चिट्ठी को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें दो चीजें बहुत गौर किए होंगे। एक तरफ तो राजनीतिक चीजों को भी लालू प्रसाद यादव ने साधने की कोशिश की है और दूसरी तरफ चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमोशनल, एक भावनात्मक कार्ड कहीं ना कहीं जरूर खेलने की कोशिश की है। एक भावनात्मक लगाव को चिट्ठी में लिखा है उन्होंने। ये पूरी कोशिश की है कि रघुवंश प्रसाद चूंकि एक इमोशनल व्यक्ति भी रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक दौर था जब अभी हाल के समय में हम लोगों ने पारिवारिक समस्या को लेकर के, सामाजिक, चाहे आप कह सकते हैं राजनीतिक, सभी चीजों को लेकर के साथ में बैठ करके काम किए। आप एक परिवार के सदस्य हैं और वर्तमान में राजद को जो है आपकी जरूरत है। तो इन तमाम तरह की चीजों को उन्होंने उस पत्र में लिखा है, एक इमोशनल अटैचमेंट जरूर देने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले में अब ये देखना होगा कि रघुवंश प्रसाद का अगला कदम क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आदर्श बता दूं कि रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव और कह सकते हैं कि राजद के लिए कहीं ना कहीं स्थितियां हो सकता है कि आने वाले चुनाव में स्थितियां अनुकूल ना रहे। अगर रघुवंश प्रसाद के इधर उधर होने से कहीं ना कहीं चुनाव में जो है इसका साफ असर देखा जा सकता है। हालांकि एक लंबा पारी उन्होंने राजद से खेला, लंबा राजनीतिक अनुभव राजद के साथ उनका रहा और कह सकते हैं कि लालू के एक सबसे बड़े सहयोगी के रूप में जाने जाते रहे। तो हो सकता है कि चूंकि एक ये आदर्श है लोगों का अपना कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शरीक हो सकते हैं, दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन सब चीजों की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिखती है वर्तमान में।
तो अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम उनका क्या होगा। और लालू ने जो बिल्कुल नजर भी यही बनी हुई है कि आखिर अब रघुवंश प्रसाद का अगला कदम नवीन क्या होगा। लेकिन लालू की ये जो चिट्ठी है ये भी अपने आप में ये तो दिखाती है कि कम से कम कि रघुवंश प्रसाद की नाराजगी आरजेडी में जो उठापटक हुई, आरजेडी में जो बदलाव हुए, और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर देता है। शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए।